नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे बीट चैनल पर। और अभी मैं योगा कर रही हूँ और योगा के साथ साथ मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ और ये मैं रोज़ ही करती हूँ। सुबह जो मेरी मॉर्निंग जो होती है, मतलब सुबह जो उठने का टाइम होता है वो मेरा 6 साढ़े 6 बजे तक का होता है, 7 भी बज जाते हैं कई बार। और ऐसे में सबसे पहले तो पानी, चाय, ये सारी चीज़ें मैं कई बार आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद जो होता है वो मैंने आज तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। मैं करती हूँ योगा और साथ में करती हूँ कुछ एक्सरसाइज। कुछ दिनों से नहीं, तकरीबन 4-5 महीने से मैं लगातार ये चीज़ें कर रही हूँ और इससे मुझे काफ़ी फ़र्क भी पड़ा है। एक्सरसाइज का बस यही है कि ज़रूरी नहीं है कि आप पतले हो जाएं या मोटे हो जाएं, लेकिन हाँ, आपकी बॉडी जो है ना सो बिल्कुल ही फिट रहती है। फिट मीन्स कि जैसे हमारी एज में आकर के एक जो बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, आपके हड्डियों में दर्द होने लगता है, आपको बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ऐसे में आपको बहुत ही ज़्यादा आपकी जो कहते हैं ना हेल्प करता है वो है एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज के बाद सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है मेडिटेशन या योगा, जिसको आप बोलते हैं। तो ये 2 चीज़ें मैं करती हूँ। आज मैं छोटा मोटा बस एक क्लिप शेयर कर लिया था मैंने एक दिन, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो आज की वीडियो में आप मेरे साथ एक्सरसाइज कीजिए और अच्छा लगे तो आप लोग भी कीजिए और उसके बदले एक लाइक मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को मैं प्रोत्साहन दे रही हूँ कि आप करें। कुछ योगा जो एक्सरसाइज होते हैं कुछ कठिन होते हैं, लेकिन मुझे एक बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें है सूर्य नमस्कार। और ये सूर्य नमस्कार मैं कई बार चेयर वाला भी करती हूँ, कई बार मैं नीचे वाला भी, मतलब खड़े होके भी करती हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं चेयर को थोड़ा सा पकड़ के करती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका बैलेंस नहीं बनता। और जब हम घर में कर रहे होते हैं तो घर में रखी हुई चीज़ें भी यूज़ कर लेते हैं। तो अगर आपको भी करना है तो आप दीवार वगैरह भी पकड़ के कर सकते हैं। और जो अच्छे मतलब होते हैं कि जिनको एकदम बढ़िया से कर लेते हैं वो तो वैसे भी कर लेंगे, लेकिन मैं कुर्सी को थोड़ा सा हेल्प लेकर के करती हूँ। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज ऐसे होते हैं जो आपके जो लोअर बॉडी का जो जैसे पैर है या कुछ ऐसे होता है स्ट्रेंथनिंग के लिए करना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें करते हैं। तो आज मैंने बस थोड़ा सा आपको दिखाया और चलिए चलते हैं। अब सुबह का टाइम है, मैं नाश्ता बनाने के लिए आई हूँ और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ मैकरोनी। और ये मैकरोनी कभी कभार मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी भी है तो उसको हर रोज़ अगर मैं ऐसे अपनी तरह का खाना खिलाऊँ ना तो पसंद नहीं करती, तो फिर थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से भी बनाना पड़ता है। और ये मैकरोनी भी बिल्कुल ही सिंपल बना रही हूँ। लहसुन, अदरक, प्याज, हरी सब्जी मैं डाल नहीं रही, क्योंकि हरी सब्जी वाली मैंने 1-2 बार शायद शेयर भी किया होगा। तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पराठे वगैरह थोड़े कम खाने हैं, ऑयली फूड थोड़ा कम खाना है। फ्रूट्स आपकी मर्ज़ी है, आपको अच्छा लगता है तो आप खाइए, अच्छा नहीं लगता है तो ज़बरदस्ती मत खाइए, क्योंकि उसका भी एक कारण होता है कि अगर आपको फ्रूट्स अच्छे नहीं लगते तो आप क्यों नहीं खाते या खाते हैं, तो वो अपनी अपनी चॉइस होती है। और बस मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे आटा हो गया, गेहूँ मतलब गेहूँ हो गए या चावल हो गए, इन चीज़ों का यूज आप कम कीजिए। तो धीरे धीरे करके आपके शरीर के अंदर ना बहुत सारी ऐसे दिखने लगेगा कि ये कुछ तो हो रहा है, मतलब बॉडी के अंदर थोड़ा तो चेंज हो ही रहा है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं काफ़ी सालों से आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं कई सारी मेडिसिन वगैरह जैसे मैं खाती हूँ, तो उसकी वजह से मेरा बॉडी फूला सा रहता है, कुछ जैसे होती होगी दवाई की वजह से या जो भी है। तो अब मैंने जैसे एक्सरसाइज शुरू किया है तो उससे काफ़ी मुझे फ़र्क पड़ रहा है। तो नाश्ता बनाने के बाद अचानक मुझे आवाज़ आई कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो बारिश का वीडियो मैं लेने लगी, लेकिन मैं इसलिए लेने लगी कि 2 चिड़ियों का घोंसला जो है ना ऊपर टंगा हुआ था और इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि मुझे देख के ऐसे लग रहा था कि कहीं वो गिर ना जाए। तो मैं थोड़ा जूम करके उसको देख रही थी, जब तक हवा चलती रही मैं कैमरा लगा के ही खड़ी रही।
तो चलिए, बारिश आते ही सबसे पहला काम करना होता है वो होता है हमें अपने कपड़े उठाना। एक्चुअली मैं कपड़े ही उठाने गई थी क्योंकि मुझे आवाज़ आई थी कि बाहर बारिश हो रही है। तो बस फटाफट मैंने कपड़े उठा के लेके आई और आप देखेंगे आधा घंटा भी नहीं बारिश होगा, थोड़ी देर के बाद उमस हो जाती है और इतनी तेज़ गर्मी लगने लगती है कि जैसे लगता है बारिश हुई ही नहीं थी। तो बस ऐसा ही चल रहा है कुछ। यहाँ पर आज मैं 1-2 टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं कुछ स्वीट्स बना रही थी तो मिल्क मेड था मेरे पास। तो आप लोग मिल्क मेड को कैसे खोलते हैं ये ज़रूर बताइएगा। मैं मिल्क मेड के ढक्कन को खोलने के लिए ना उसे गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ और जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाता है ना तो ऊपर जैसे भाप जैसा बन जाएगा, ये देख सकते हैं। और उसके बाद ये बड़ी आसानी से खुल जाता है। तो इसको देखिए कुछ इस तरीके से फिर उंगली में फंसा के और फिर हम इसे खोल लेते हैं। तो क्योंकि ना इसका ढक्कन को जब आप खोलने लगते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, तो इसलिए ना इसको कुछ इस तरीके से खोलेंगे तो ये बड़ी आसानी से खुल जाएगा और मतलब बिल्कुल ही ये मतलब आपको नुकसान भी नहीं होगा इसके अंदर। तो चलिए, एक टिप्स तो ये है और ये टिप्स बहुत ही काम की है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उसके बाद एक और टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ली है एक कटोरी। क्या होता है जब भी हम कोई चिल्ला वगैरह बनाते हैं और हमें ऑयल लेना होता है तो एक ना अलग से सेपरेट किसी कटोरी में आप तेल डाल करके उसका यूज कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम किसी अच्छे बर्तन में रखे हुए हैं उसमें बार बार डिप करके लेते हैं ना तो वो तेल ना गंदा हो जाता है। तो वो तेल एक तरह से बेकार ही हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि उसका फिर हम यूज नहीं कर पाते। तो इसीलिए ना आप अलग से किसी बर्तन में थोड़ा सा कटोरी में निकाल लें और जितनी ज़रूरत हो उसी के हिसाब से आप यूज करें। और थोड़ी बड़ी ब्रश लें जिससे कि आपको लेने में आसानी हो। ये ब्रश भी आप देख रहे होंगे क्योंकि जो कुछ अलग सा है, तो इसकी मैंने वीडियो डाली हुई थी, टिप्स बताया था। इसके जो साइड्स है ना उसको मैंने काट दिया था। और देखिए कुछ इस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि कई बार चिल्ला बनाएं या कोई पराठा वगैरह बनाएं तो उसमें ना धीरे एक पहला पराठा तो चलो ये पहला चिल्ला तो सही बनता है, लेकिन उसके बाद उसमें जो कुछ भी जैसे बेसन लग गया या कुछ लग गया तो ये ऑयल ना ख़राब हो जाता है। तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपका तेल बिल्कुल ही ख़राब नहीं होगा। और आज मैं बना रही हूँ उत्पम। तो उत्पम के लिए मैंने यहाँ पे सब कुछ घोल के रखा हुआ था और ज़्यादातर जो नाश्ते में मैं उत्पम वगैरह बना लेती हूँ, डोसा बना लेती हूँ, इडली बना लेती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा किसी दिन सैंडविच वगैरह भी खा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा ब्रेकफास्ट होता है। और आज की जो वीडियो है वो थोड़ी एक अपडेट भी है कि मैं वीडियो आगे नहीं बना पा रही हूँ। कोई कारण है, मतलब नहीं कर पा रही हूँ, बस ऐसा ही है। तो जैसे ही फिर टाइम मिलेगा वैसे ही फिर से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत सारी चीज़ें। आज मुझे कुछ तैयारी भी करनी है, मुझे किसी पूजा में जाना है, तो मैं उसके लिए सोच रही थी कि मैं कौन सी साड़ी निकाल के रखूं, क्योंकि ये जो पूजा है वो थोड़ी सी साउथ इंडियन मंदिर में है। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि मेरे पास एक साड़ी है जो कि साउथ इंडियन स्टाइल की है, तो मैंने सोचा वही साड़ी मैं नहीं होगा तो पहन लूँगी। और उसके ब्लाउज़ वगैरह भी ढूंढ रही थी, क्योंकि इसका ब्लाउज़ मैंने अलग से नहीं सिलवाया हुआ था, बस मैंने साड़ी रखी थी। तो ये कॉटन की जो साड़ियाँ होती है ना वो देखने में तो अच्छी लगती है, पहनने में भी बहुत अच्छी लगती है, बस ये है कि सलीका होना चाहिए अच्छे से पहनने का। तो मेरे पास ये बिल्कुल ही साउथ इंडियन स्टाइल की जाली वाली साड़ी है कॉटन की। और एक मेरे पास जैसे ये लखनऊ कढ़ाई की होती है ना एम्ब्रॉयडरी, वो एम्ब्रॉयडरी में एक साड़ी है जिसको मैंने कभी नहीं पहनी है। तो मैं सोच रही हूँ इन दोनों में से कोई भी पहन लूँ। पहले इसके ब्लाउज़ ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि ब्लाउज़ है लेकिन फिर वही बात है। तो मैं अब सोच रही हूँ कि सारे ब्लाउज़ को एक साथ रख के और यहीं पे इकट्ठे करूँ, और कुछ ब्लाउज़ को ठीक भी कराने होंगे। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद फिर अगले वीडियो में शेयर करेंगे जो कहाँ जाना है, क्या करना है, क्योंकि थोड़ी बहुत तैयारी मैं कर रही हूँ जाने की। और आप लोगों की तो तीज की तैयारी शुरू हो गई होगी। मैं तीज नहीं करती, मतलब हम लोगों में ये वाली तीज नहीं होती है, दूसरी तीज होती है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को लास्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए ये चूड़ियाँ हैं ना, मुझे किसी ने गिफ्ट दी है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ दिखा दूँ, क्योंकि ये ना बड़ी सुंदर सी है, मैंने पहनी नहीं है अभी तक। वैसे मैं चूड़ियाँ कम ही पहनती हूँ, 1-2 मतलब ऐसे बैंगल्स डाल लेती हूँ।
और उसके अलावा शायद ही मैं पूरी पूरी चूड़ियाँ पहनती हूँ, क्योंकि गर्मी में ना इतना पहना नहीं जाता है। बस इसी के साथ अब ये वीडियो को मैं लास्ट करती हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरी और भी वीडियोज़ को देखते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो यहाँ पर मैंने सारे ब्लाउज़ और कुछ जो और अल्ट्रेशन की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। तो मैं दिखा दूँ, ये रुबिया के ब्लाउज़ हैं। कभी आप लोग बोलेंगे तो मैं सारे ब्लाउज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये सारी की सारी जो 2x2 रुबिया होती है उसके ब्लाउज़ मैंने सिलवाए हुए हैं, कुछ कॉटन के कपड़ों के भी हैं। तो ये ब्लाउज़ को अल्ट्रेशन के लिए देना है। पहले तो मैं ये सारे काम पहले खुद ही कर लेती थी, लेकिन अब मेरे से इतना हो नहीं पाता है। और ये मेरी बेटी ने मेरी साड़ी का एक सूट सिलवाया था जो कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो उसका भी अल्ट्रेशन करना है। और एक ये नई ब्लाउज़ है, देखिए कितना सुंदर है, पर इसे मैंने अभी तक पहना नहीं है, एकदम मैंने क्रॉप टॉप टाइप का सिलवाया है। देखती हूँ कब पहन पाती हूँ, जब भी पहनूँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। चलिए बाय बाय।